आप सभी को स्वागत है बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और फिर से आज एक नए सेशन में आपके साथ हाजिर हुए हैं। और जितने भी हमारे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो करोड़ों कर्मचारी हैं, चाहे जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, रिटायर ले चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो 8वें पे स्केल का इंतजार कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने 8वें पे स्केल की घोषणा बहुत पहले कर चुकी है। और आज लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक जो है इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सरकार के द्वारा कमेटी गठित नहीं की गई है। इससे संबंधित जो है आज के सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद है जावेद अली सर। उन्होंने राज्यसभा सांसद ने कुछ 6 सवाल पूछे हैं वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण से, जिसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने न दे करके श्री पंकज चौधरी ने, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है। अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होने वाली है सरकार की। आप इसके पहले जो है जेसीएम के एनसी स्टाफ के जो सेक्रेटरी हैं श्री गोपाल मिश्रा सर, आप उनके द्वारा भी इस चीज़ों को सुन रहे, क्योंकि जो सरकार जो है 100% जो है 1 जनवरी 2026 से ही आपका 8वां पे स्केल लागू करेगी। लेकिन 8वां पे स्केल मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा रहेगा, लेकिन इंप्लीमेंट में कब आने वाला है? जून 2026 में आएगा कि दिसंबर 2026 में आएगा कि 2027 में आएगा कि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन की इर्द गिर्द आएगा? इस पे अभी संशय बना हुआ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि वो 6 क्वेश्चंस क्या थे और उसके रिप्लाई क्या मिले राज्यसभा सांसद के द्वारा, जो राज्यसभा के वित्त मंत्री के द्वारा रिप्लाई क्या मिला, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं आज के। यदि हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक एक नोटिफिकेशन, एक एक चीजें मैं आपके पास तक लेकर के आता हूं। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये राज्यसभा भारत सरकार भी, देखिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आप इन चीजों को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए इन्होंने टोटल 6 क्वेश्चंस को इन्होंने देख यहाँ पे सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आप। देखेंगे करें कि ये जो है वित्त विभाग है राज्यसभा, लिखित प्रश्न संख्या 2642 है। ये मंगलवार 12 अगस्त 2025 को पूछा गया है। क्लियर? इनको पहला सवाल है श्री जावेद अली खान, जो राज्यसभा के सांसद हैं, कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों को अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है? इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किनके द्वारा सवाल पूछा गया है? जावेद अली खान, जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों को अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है? पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इन चीजों को देखेंगे, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? देखिए राज्य मंत्री के द्वारा ये किसने दिया है कि वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी कम दिनांक 17/1/2025 और दिनांक 17/2/2025 के पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी और सभी राज्यों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के लिए इनपुट मांगे गए हैं। पहला नंबर का आंसर इन्होंने क्या दिया है कि जितने भी राज्य मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है, उन सभी राज्यों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के लिए इनपुट मांगे गए हैं। कुल मिला के टाल मटोल जो है जवाब दे करके निकल गए। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इनका था ख नंबर कि उपर्युक्त मंत्रालयों या विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी प्राप्ति किन किन तिथियों को हुई है। कह रहा है कि जो आप लोगों से जो सवाल पूछा गया था, जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा पूछा गया है, जो सभी लोगों से पूछा गया था, उनका जो रिप्लाई आया है उसका ब्यौरा क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 प्रश्न है, टोटल इन्होंने सीधे 2 प्रश्नों का आंसर जो है इन्होंने एक साथ दिया हुआ है, ख एवं ग। तो हम देखते हैं कि ग नंबर सवाल क्या है। कह रहा है कि सरकार द्वारा लगभग 7 महीने व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आयोग को अधिसूचित न किए जाने का क्या कारण है। कह रहा है कि कमेटी क्यों नहीं गठित की गई है, आयोग क्यों नहीं बनाया गया है, 7 महीने बीत गया है फिर भी क्यों नहीं किया गया है, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन है।
इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहला क्वेश्चन है यह है कि जो रक्षा मंत्रालय, गृह विभाग से या राज्य सरकार के द्वारा जो मांगा गया था ब्यौरा, वो ब्यौरा क्या है? दूसरा क्या है, 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक आयोग को अधिसूचित क्यों नहीं किया गया? तो दोनों सवालों का उत्तर क्या है कि मांगे गए इनपुट्स अभी भी प्राप्त हो रहे हैं और इसकी आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी। इन्होंने भी जवाब दिया है कि अभी इसकी पूरी जितने भी राज्यों से, गृह विभाग से, जगह जगह से जहां से इनपुट मांगे गए थे, अभी सभी लोग नहीं दे पाए हैं। इनपुट धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। जैसे ही प्राप्त हो जाएगा तो जैसे ये क्या था, एक तिथि को या एक समय पर आपको ये सारी चीजें ब्यौरा दे दी जाएगी। चलिए अगला सवाल है इनका घ नंबर, क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के अनुरूप नहीं है? कह रहा है कि जो राजकोषीय स्थिति है क्या वो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप नहीं है। मतलब क्या 8वें केंद्रीय वेतन में जब सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है, क्या उसका राजकोष में इतनी धन नहीं है कि वो सैलरी दे सकता है? तो इसका आंसर क्या आया है कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन करने का निर्णय लिया गया। इन्होंने कह दिया गया कि अगर ये अनुरूप नहीं होता तो निर्णय क्यों लिया जाता है? पहले निर्णय लिया जा चुका है, इसका मतलब आपके अनुरूप है। चलिए अगला है 5वां नंबर, यदि हाँ तो ऐसी कमजोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण और कारक क्या है? ठीक है, कह रहा है जिम्मेदार कारक, कह रहा है कि इसकी अगर नहीं तो कह रहा है कि उन्होंने आदेश दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने सवाल का जवाब क्या दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता कि राजकोषीय स्थिति कमजोर है। अगला सवाल है कि आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी? कह रहे कि आयोग को कब तक, यानी कमिटी जो है, आयोग जो है 8वां वेतन आयोग को कब अधिसूचित, माने कब उसको एक्ट में लेके आया जाएगा और उसकी कमिटी, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी? देखिए इनकी यहाँ पे जवाब देखेंगे। कह रहे कि आधिकारिक अधिसूचना तथा यथा समय जारी की जाएगी। करे कि अधिसूचना जो है, आधिकारिक अधिसूचना यथा समय, अपने समय पर की जाएगी। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना, क्लियर, इस चीजों को देखेंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। करें कि जैसे ही अधिसूचना जब जारी हो जाएगी तो आपके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति किया जा सकेगा। यानी कुल मिला के इन सभी 6 सवालों के जवाब से यही देखा जा रहा है कि भारत सरकार जो है अभी तक कोई भी आगे चीज बढ़ी नहीं है। सर टाल मटोल कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया कि कब तक हुई, कोई भी डेडलाइन नहीं दिया जा रहा है कि कब तक होने की उम्मीद है और कब तक नहीं होने की उम्मीद है। आखिर इसकी यथा स्थिति क्या है, इसकी जो कोई भी एक गाइडलाइन, डेडलाइन नहीं दिया गया है। तो अभी इसका मतलब है कि बहुत लंबा समय लगने वाला है। हो सकता है कि ये 2026 से 27 तक ये सारी चीज प्रक्रियाएं जाए, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। अब मान लीजिए होगा क्या कि मान लीजिए दिसंबर 2026 में अगर इंप्लीमेंट होती है तो होगा क्या, तो बाकी जो जनवरी जो 2026 से, जो 1 जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच की जितनी भी वो एरियर के रूप में आपको कभी ना कभी, आपको 1 साल 1.5 साल बाद या अगले साल ही 1-2 महीने के अंदर में जब भी होगा तो एरियर के रूप में जाएगा। श्री गोपाल मिश्रा सर का भी एक स्टेटमेंट पे मैं वीडियो बनाए हैं, वो आपको मैं कल आपको बताए, उस चीज़ों को दिखाएंगे, सुनाएंगे कि उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि देखिए दिसंबर में इंप्लीमेंट हो या जून में इंप्लीमेंट हो, इसका डर नहीं है। डर ये है कि कहीं अलाउंसेज ना कट होती। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी हमारे जो चैनल पे वीडियो नया आने वाला है, क्योंकि लगातार अभी 5-6 दिन तक आपकी 8th पे कमीशन से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, क्योंकि श्री गोपाल मिश्रा सर के एक स्टेटमेंट को हम सुनाने वाले हैं। और वहाँ पे आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हमारे चैनल को सहयोग बनाए रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।